स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 7.1 कक्षा 9 का। तो दोस्तों इससे पहले हमने इसका बेसिक वीडियो भी डाल रखा है, आप वहां से जाके हमारे इस बेसिक वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लिखा हुआ है, चतुर्भुज एबीसीडी में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति जो है दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज एबीडी के, और बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, हमें बना लेना चाहिए अपना जो भी ग्राफ दिया है, जो भी इसमें चित्र दिया है उसे हमें सबसे पहले बना लेना चाहिए। तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि अगर आप चित्र समझ लेते हैं तो सवाल लगाना बेहद आसान हो जाता है दोस्तों। तो ये रहा हमारा सवाल। अब देखिए इसमें जो मोटा-मोटा फैक्ट है, जो दिया रहता है उसे हम लिख लेंगे। जो हमारा मोटा-मोटा सा फैक्ट है हम उसे लिख लेंगे कि ब ब वास्तव में सवाल कह क्या रहा है। तो जो दिया हो दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है दोस्तों, देखिए AC बराबर हमारा AD है। ऐसा हमने दिया है कि हमारा AC बराबर AD है, और फिर बोला है कि AB कोण A का समद्विभाजक है। इसने बोला है, क्या बोला है कि समद्विभाजित करता है, यानी समद्विभाजक है, ऐसा उसने बोला है। और अगली लाइन में उसने कहा है कि आपको सिद्ध करना क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी, ऐसा आपको सिद्ध करना है। और बीसी और बीडी के बारे में, और बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ऐसा सवाल आपको दिया है। तो दोस्तों सवाल लगाने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखिए, हम बताएंगे कि भैया हम सवाल को हल करने जा रहे हैं। तो हम सवाल को हल करने जा रहे हैं, अब हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज हमें यही बराबर दिखाना है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी में। तो जो हमारा त्रिभुज एबीसी है और एबीडी है उसमें हम देखेंगे क्या है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी को सर्वांगसम दिखाना है, तो इसमें देखिए दोस्तों बताया है कि एसी जो है आपका एडी के बराबर है, एसी आपका एडी के बराबर है, तो आप लिखेंगे AC बराबर AD। वो भी क्या है दोस्तों, दिया है, क्या है, दिया है। अब देखिए दोस्तों एक लाइन और आपको बोल दिया है, क्या बोला है कि कोण A को AB समद्विभाजित करता है, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कोण CAB बराबर होगा कोण DAB। ठीक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि चूंकि ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है, ऐसा हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या बताएंगे, अब हम बताएंगे कि जो हमारा ए बी है, देखिए अब हम बताएंगे कि ए बी बराबर ए बी, दोनों साइड में भाई, क्योंकि ए बी देखिए ए सी बी वाले त्रिभुज में और ये बी डी वाले त्रिभुज में ये बी बराबर है, दोनों के पास है, इसके पास भी है और इसके पास भी, तो हम बताएंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज एबीसी है, तो हम बता सकते हैं भैया कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज एबीडी के। अब किस रूल से बराबर है, तो आप दिखाएंगे कि हमारे दो, देखिए दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है। तो हम क्या बता सकते हैं कि एस ए एस साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से या सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता नियम से, तो हम लिख देते हैं ऐसे, यस सर्वांगता नियम से। ठीक दोस्तों, हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर्वांगसमता नियम से हमने ऐसा लिख दिया है। अब उसने कहा है कि आप बताइए कि आप बीसी और बीडी को क्या कह सकते हैं, यानी जो आपकी बीसी है और बीडी है आप इसे क्या कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि बीसी बीडी के बराबर होगा। क्यों भैया, बीसी बीडी के बराबर होगा, किससे, सीपीसीटी नियम से।
किससे दोस्तों? सीपीसीटी नियम से। अब सीपीसीटी नियम क्या है दोस्तों? तो मैंने इससे पूर्व वीडियो में बता रखा है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के या में संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए बीसी साथ में दिए हुए भाग बराबर होते हैं, इसलिए बीसी बराबर बीडी हो जाता है। बात समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए एक एक बात। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर बीसी है और कोण डीएबी बराबर कोण सीबीए है। आकृति को देखना है दोस्तों और जो सिद्ध करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला नंबर जो हमें सिद्ध करना है वो है कि ए बी डी सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज बी ए सी के। फिर दूसरा नंबर देखिए दोस्तों, हमें दिखाना है बी डी बराबर ए सी। और तीसरा हमें दिखाना है दोस्तों कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। अब देखिए दोस्तों, हम देख लेते हैं जो हमारा दिया हुआ है ग्राफ, उसको बना लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये रहा वो ग्राफ जो इसमें दिया गया है। तो ये आपका ए है, ये आपका डी है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो हमें इसमें बनाना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें बताना है कि जो हमारा त्रिभुज ए बी डी है, देखिए जो हमारा त्रिभुज ए बी डी है, यानी ये वाला त्रिभुज बराबर होगा बी बी ए सी के। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से सवाल लगेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, हल लिख लेते हैं। हम लोग हल लिख लेते हैं और पहले वाले सवाल को ही हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले वाले सवाल के लिए कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में जो ए डी होगा दोस्तों वो बराबर होगा बी सी के। ठीक दोस्तों, क्योंकि सवाल में दिया है ए डी बराबर बी सी, सवाल में दिया है दोस्तों, तो हम लिख देंगे दिया है। ये तो पहला चीज तो हमने बराबर कर दिया। फिर देखिए सवाल में ही कहा है डीएबी बराबर सीबीए है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भैया डीएबी बराबर सीबीए है। तो हम ये भी लिख लेते हैं भैया ये भी दिया है, सवाल के अंदर ही दिया है। ठीक, तो ये सवाल के अंदर ही दिया है, सवाल पूछा ही है कि एडी बराबर बीसी है और कोण डीएबी बराबर सीबीए है। तो हमने दो कोणों को यहाँ पे बराबर दिखा दिया। तो इस तरीके से ए बी देखिए, अब दोनों साइड में अगर आप देखेंगे तो देखिए ए बी डी। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद बोला है बी ए सी। तो देखिए बी ए सी, और बार बार ए बी दोनों में है, ए बी दोनों में है, ए बी डी में भी होगी और बी ए सी में। तो हम कहेंगे ए बी बराबर ए बी, चूंकि उभयनिष्ठ है तो हम लिख देते हैं चूंकि उभयनिष्ठ है। तो इस तरीके से जो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। ठीक दोस्तों, और किस रूल से बराबर हो जाएगा? तो आप लिख देंगे यस ए एस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। तो हम लिख दिए सर्वांग समता नियम से। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब अब दोबारा जो है हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वो क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि बी डी बराबर ए सी होगा। हमें सिद्ध करना है बी डी बराबर ए सी। तो हम लिखेंगे कि भैया चूंकि जो हमारा ए बी डी है, त्रिभुज हमारा ए बी डी है, वो समरूप है त्रिभुज बी ए सी के, बी ए सी के। तो तो जो हमारा बी डी होगा वो बराबर होगा ए सी के, क्योंकि सीपीसीटी नियम से, चूंकि सीपीसीटी नियम से क्या होता है? सीपीसीटी नियम क्या होता है दोस्तों? मैंने भी बताया था कि सर्वांगसम त्रिभुजों के में संगत भुजाएं या संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस वजह से जो बीडी बराबर होगा, जो हमारा बीडी होगा, जो बीडी होगा वो एसी के बराबर हो जाएगा अगर भुजाएं बराबर हैं
तो यदि आप ये वीडियो को देखने में थोड़ी-सी भी दिक्कत हो रही है तो बेसिक वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, जहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो इसी के अंदर है कि बोला है कि कोण एबीडी बराबर कोण एबीएसी बताना है। तो हम फिर से वही लिखेंगे, चूंकि एबीडी सर्वांगसम आ चुका है त्रिभुज बीएसी के, तो कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। तो जो हमारा कोण देखिए दोस्तों, जो हमारा कोण ए बी डी है वो बराबर होगा बी ए सी के, चूंकि सीपीसीटी नियम से, चूंकि सीपीसीटी नियम से, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सीपीसीटी नियम से, सीधा सीपीसीटी नियम से। ठीक दोस्तों, क्योंकि मैंने बता दिया कि सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो देखिए ये दोनों संगत भाग हो रहे थे, इसलिए ये बराबर हो गए। बात समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। दिया है दोस्तों कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। तो बना लेते हैं दोस्तों। तो ऐसे एकदम एक सीधा सा लाइन, फिर एक सीधा सा लाइन, और फिर एक यहाँ से सीधी सी लाइन, और यहाँ से दोस्तों एक लाइन ऐसे गई है, एक लाइन ऐसे गई है। ठीक, अब देखिए ये हो गया कोण B, ये हो गया C, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया D। तो ये हो गए दोस्तों। और इसमें बोला है कि आपको सिद्ध करना है कि जो ये रेखा गई है, ये वाली रेखा, इस रेखा को बराबर भाग में बांटती है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। और यहाँ का मान 90 अंश है और ये मान भी 90 अंश है, ऐसा है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखिए शुरू करते हैं सवाल को। तो हल करना शुरू करेंगे। तो त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज BOC में, तो देखिए त्रिभुज हम बता रहे हैं कि AB और AD जो है, AB और AD जो सवाल बोला है कि एक रेखाखंड AB और AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। यानी AB जो है, जो BC है, और ये तीनों बराबर हैं। ये भी बराबर, ये देखिए ध्यान से, सवाल बोल रहा है कि AB, देखिए सवाल बोल रहा है कि AB बराबर है किसके दोस्तों, BC के, और किसके बराबर है, AD के। ऐसा सवाल ने बोल दिया है पहले से, यानी ये तीनों आपस में बराबर हैं, ऐसा उसने बोला है। तो हम क्या क्या और बोला है, ध्यान से समझते चलिएगा बात बात को। तो इस हिसाब से जो हमारा AOD और BOC होगा, देखिए क्वेश्चन देखिए, AOD यानी ये वाला बराबर होगा किसके, BOC के, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। सीधी बात, क्या है ये, शीर्षाभिमुख है। तो ये तो बराबर होंगे। पहली चीज तो ये समझ में आ गया कि भैया ये शीर्षाभिमुख है, यानी ये बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये बात मैंने भी बताई है आपको। ठीक, अब देखिए अगली लाइन आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जो हमारा DAO और कोण CBO है, वो दोनों क्या है, 90 अंश का कोण है। दोनों 90 अंश का कोण है। देखिए मैंने कहा था ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 अंश का है। तो हमारा DAO और CBO दोनों 90 अंश का है। तो हमने इस वाले त्रिभुज में देख लीजिए AOD इस वाले त्रिभुज में और BOC इस वाले त्रिभुज में दो चीजें तो बराबर दिखा दी हैं। एक चीज और बराबर दिखा दें तो ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा। तो कौन बराबर होगा दोस्तों, तो देखिए AD बराबर BC हमारा बराबर है। तो AD जो है, देखिए ध्यान से, AD हमारे BC के बराबर है, क्योंकि ये क्या किसमें दिया है, ये दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है। देख लीजिए AD बराबर, यहाँ पर AD बराबर BC आपको दिया था, तो हमने लिख दिया है। तो त्रिभुज AOD सर्वांगसम निकलेंगे त्रिभुज BOC के, किससे दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है SAS सर्वांग समता के नियम से। मैंने यहाँ पे लिख दिया
पूरा लिख लेंगे सर्वांग समता के नियम से। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया दोस्तों, एकदम आराम से यहाँ से। अब देखिए जो हमारा ओए होगा, जो हमारा ओए होगा वो ओबी के बराबर होगा। तो जो हमारा ओए होगा वो हमारा ओबी के बराबर होगा, यानी जो हमारा ये ओए है वो ओबी के बराबर होगा। क्यों दोस्तों? सीपीसीटी के रूल से, सीपीसीटी नियम से। क्योंकि देखिए सीपीसीटी में क्या होता है कि त्रिभुज त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए तो इसका एक-एक सामने-सामने का एक-एक संगत भाग बराबर होने लगता है। ठीक? तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया क्या? हम लिख देंगे हिंदी में कि एबी का मध्य बिंदु, एबी का मध्य बिंदु ओ है। अतः अतः सीडी सीडी एबी को सीडी एबी को बराबर भाग में विभाजित करता है, बराबर भाग में विभाजित करता है, बराबर भाग में बाँटता है या विभाजित करता है। आप ऐसा लिख सकते हैं, विभाजित करता है। ठीक? आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक दोस्तों, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, देखिए क्या, कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू पर एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि एबीसी जो है सर्वांगसम हो त्रिभुज सी डी ए के। ऐसा उसने बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि उसने चित्र बना के रखा है, हम उस चित्र को डिट्टो यहाँ पे उतार लेंगे, जिससे कि सवाल आसानी से लग सके। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा पी हो जाता है, ये हमारा क्यू हो जाता है, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। मैं एकदम आराम से सब कुछ लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ये डी हो जाएगा, ये हमारा एल हो जाएगा, ये हमारा एम हो जाएगा। ठीक? ठीक, अब ये हम यहाँ से ऐसे रेखा खींच लेते हैं। ठीक दोस्तों, ये हमने बना लिया है। तो उसने पूछा है कि त्रिभुज एबीसी, देखिए उसने बोल दिया है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए के। यही आपसे पूछा है, यही आपसे क्या किया है, पूछा है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको बस एक एक दिमाग लगा लेना है, एकदम आराम आराम से, एकदम आराम आराम से आप जो है बुद्धि का इस्तेमाल करिए। और इनको देखिए दोस्तों, अगर हम बार बार कोण वोण लिखेंगे तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, हम नाम रख देते हैं सबका। तो हम इसे कोण 3 कह देते हैं, इसे कोण 2 कह देंगे, और इसे कोण 1 कह देंगे। इसी तरीके से हम नाम रख देते हैं, तो इसका नाम हम कोण 4 रख देंगे, इसका नाम कोण 5 रख देंगे, इसका नाम कोण 6 रख देंगे। इसी तरीके से हम इनका नाम रख लेते हैं, जिससे कि आसानी से हमें सवाल को करने में मदद मिल जाए। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि भाई देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारा कोण 1 होगा वो कोण 2 के बराबर होगा। जो हमारा कोण 1 होगा वो कोण 2 के बराबर होगा। क्यों भैया? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, सीधी बात। शीर्षाभिमुख कोण है। तो हमने लिख दिया कि भाई ये क्या है? ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये आमने-सामने के कोण हैं। इसी तरीके से कोण 5 और कोण 3, इसी तरीके से कोण 5 और कोण 3 बराबर होंगे, बराबर होंगे। क्यों भैया? क्योंकि एकांतर खंड के कोण हैं। कैसे हैं? एकांतर खंड के कोण हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये एकांतर खंड के कोण है, और आपको एकांतर खंड पढ़ना है तो हमने पहले ही पढ़ा दिया है भाई, वहां पे जाके आप पढ़ लीजिए। तो ये जो है कोण 5 है और ये कोण 3 है, ये एकांतर खंड के कोण है, इसलिए ये आपस में बराबर हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए आपका जो कोण 6 है वो कोण 4 के बराबर होगा। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो संगत कोण है। कैसे हैं? संगत कोण है। ठीक? तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो एक और ये जो आपका है क्या हो जाएगा? इसी तरीके से आपका, हाँ, तो आपका ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाता है, और कोण 5 कोण 3 के एकांतर कोण अंतःकोण भी हो जाता है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये वाली लाइन हम अभी बाद में लिखेंगे। यहाँ से हमको हम इसे थोड़ा-सा हटा रहे हैं, अभी हमें यहाँ पे काम नहीं है। इसके बाद हमें ये लिख देना है सीधे-सीधे, और उसके बाद हम क्या लिख लेते हैं कि हमारा 1 बराबर कोण 6 है, वो भी किसमें है? वो हमारा संगत कोण है। वो कैसा है? संगत कोण है। ठीक? अभी हम इस लाइन को लिखेंगे, परेशान मत होइए, यहाँ पर लिखना थोड़ा-सा अजीब लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे
नहीं लिखा। ठीक दोस्तों, तो अब हम करेंगे क्या कि हम इसे समीकरण 1 कह देंगे, हम इसे समीकरण 2 कह देंगे, या फिर हाँ, इसे हम समीकरण चलिए 2 कह देते हैं, इसको समीकरण 3 कह देते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 और 3 से, समीकरण और 3 से। तो जो ये क्या होगा कि ये बता देता है हमें कि कोण 1 बराबर कोण 4 होगा। भाई सीधी बात है कि देखिए, जो हमारा 1 होगा इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, अर्थात 1 जो है वो 4 के बराबर होगा, सीधी बात। 1 जो है 4 के बराबर होगा, इससे ये सिद्ध हो गया। और अगर नहीं तो आप देखिए, 1 2 के बराबर है, 2 सीधी-सीधी सी बात है, 1 2 के बराबर है और 1 6 के बराबर है और 6 4 के बराबर है। ठीक? यहाँ पे से ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि कोण 1 बराबर है किसके गुण दोस्तों, कोण 6 के, और कोण 6 बराबर है किसके, कोण 4 के। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4 हो सकता है, तो हमने ऐसा लिख दिया दोस्तों। अब इसी तरीके से हम जो कोण 2 है वो कोण 4 हो जाएगा, वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है कि इस पे ध्यान मत दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है और कोण 1 बराबर है किसके, कोण 6 के, और कोण 6 बराबर है कोण किसके, 4 के। ठीक? तो इस तरीके से जो कोण 2 होगा वो कोण 4 के बराबर होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक? तो ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से हम इसको चौथा समीकरण कह सकते हैं। अब देखिए, अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी और सीडीए में इस तरीके से कोण 4 बराबर कोण 2, हमने ये देखा है कि भाई कोण 4 और कोण 2 है, क्योंकि हमने इनको बराबर निकाला है। ठीक? और जो हमारा कोण 5 है वो कोण 3 के बराबर है। देखते चलिए, जो हमारा कोण 5 है वो हमारा कोण 3 के बराबर है, क्योंकि भैया एकांतर खंड के कोण हैं। वही हमने ऊपर लिखा था जो काटा है, एकांतर खंड के कोण हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए एकांतर खंड के कोण हैं। ठीक? अब देखिए दोस्तों, अब AC जो है, AC बराबर AC होगा, क्योंकि देखिए दोनों में AC उभयनिष्ठ है, इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे लिख दिए उभयनिष्ठ है। इस तरीके से कि ये हमारा उभयनिष्ठ है। तो अब इस तरीके से देखिए, इनमें इनमें हम लोगों ने क्या किया, 2 कोण बराबर दिखा दिया, 1 भुजा बराबर दिखा दी। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के किससे दोस्तों, CAS, किससे, CAS। देखिए यहाँ पे हमने 2 कोण बराबर दिखाया है ना, तो डबल AS होगा यहाँ पे। ये यहाँ पे क्या होगा, डबल AS, 2 कोण दिखाया है तो डबल AS। ठीक? तो ये डबल AS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। और सवाल के हिसाब से हमें दिखाना था कि ABC और CD के बीच में सर्वांग समता का रूल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और बिंदु B L पर, और बिंदु L B रेखा L पर स्थित है, कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। दर्शाइए कि, पहला सवाल बोल रहा है, चलिए पहला सवाल बोल रहा है कि त्रिभुज APB सर्वांगसम दिखाना है AQB के। दूसरा बोल रहा है, आपको बताना है, ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा है, कि BP बराबर BQ निकालिए, और ये भी बताना है कि अर्थात बिंदु B कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो कुल मिला के BP बराबर BQ हमें दिखाना है। और हम बना लेते हैं अपना प्यारा सा चित्र। तो हमारा जो चित्र है वो कुछ देखने में ऐसा लग रहा है। 1 मिनट, ये मान लीजिएगा यहाँ से थोड़ा-सा यहाँ से गया है, ये इसके बीच में से गया है, आप ऐसा मान लीजिएगा। ठीक? इस रेखा को हल्का पतला मानिएगा और यहाँ पे बीच में मान लीजिएगा इसको। तो ये आपका ए हो जाएगा। ठीक? ये हमारा यहाँ से एक रेखा ऐसी आई है और एक रेखा ऐसी गई है। तो ये हमारी रेखा क्यू हो जाएगी, ये हमारी बी हो जाएगी, ये हमारी पी हो जाएगी। ठीक? और ये हमारा ये वाली रेखा एल हो गई। ठीक दोस्तों, ये हमने पूरा स्ट्रक्चर इसका रेडी कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों कि सवाल को लगाया कैसे जाएगा। तो देखते हैं दोस्त, तो जो हमारा क्वेश्चन बोला है APB और इसको बराबर दिखाना है, तो हम सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे कि त्रिभुज
ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी, एपीबी और त्रिभुज ए क्यू बी में क्या करना है? देखिए, इसमें हमारा कुछ कोण है जो बराबर दिखेगा, तो वो क्या होगा? ए पी बी और इधर ए क्यू बी, ये वाला कोण और हमारे तरफ ये वाला कोण, दोनों 90 अंश है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण ए क्यू बी और बराबर कोण ए पी बी, क्योंकि दोनों 90 अंश हैं। ऐसा क्या है? दिया है। ऐसा क्या है? दिया है। ठीक। अब आगे देखिए, जो हमारा कोण पी ए बी है, जो हमारा कोण पी ए बी है और जो हमारा कोण क्यू ए बी है, वो बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, याद रखिएगा। तो ये हमारे दोनों बराबर होंगे, तो क्यू ए बी। और ऐसा क्यों है दोस्तों? तो सीधी बात है कि जो कोण पी ए क्यू को, कोण पी ए क्यू को कौन विभाजित करता है बराबर भाग में? ए बी समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। सवाल में आपको बोला है समद्विभाजित करता है। ठीक, आपको सवाल में बोल भी दिया है। अब देखिए, अब आपका जो त्रिभुज ए बी है वो तो उभयनिष्ठ पड़ेगा, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर ए बी, क्योंकि दोनों में ए बी भाई, ए पी बी में और ए क्यू बी में, ए पी बी और ए क्यू बी दोनों में ये भुजा बराबर होगी। ठीक, ये वाली भुजा बराबर होगी, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये उभयनिष्ठ है। हमने लिख दिया कि ये क्या है? उभयनिष्ठ है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? इस तरीके से जो हमारा ये त्रिभुज होगा ए पी बी समरूप निकल आएगा ए ए क्यू बी के। ठीक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं किस नियम से? डबल ए एस नियम से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डबल ए एस नियम से। इस तरीके से हमारा, अब हमें सिद्ध करना है दूसरा वाला हमारा कि बीपी बराबर बीक्यू, बीपी बराबर बीक्यू। तो देखिए, बीपी बराबर बीक्यू, तो हम जानते हैं कि अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि बीपी बराबर बीक्यू होगा। किस नियम से भैया? सीपी सीटी नियम से, जो कि कहता है कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम आ गए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये सवाल जो है आसानी ढंग से कर लिया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों छठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, छठवां नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि दी गई आकृति AC बराबर AE, दी गई आकृति AC बराबर AE, AB और AB बराबर AD और कोण BAD बराबर EAC दर्शाइए कि BC बराबर DE है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले बना लिया जाए, क्योंकि यही तो मेन है। तो ये कुछ देखने में ऐसे लग रहे हैं। 1 मिनट दोस्तों बस। 1 मिनट। हाँ, ये कुछ ऐसे हैं। तो हम ए, बी, सी, ये आपका डी, या फिर आप इसे डी मान लीजिए, इसे ई मान लीजिए, इसे ई मान लीजिए। चलिए, इसे ई मान लिया हमने। अब देखते हैं इनको कैसे लगाया जाएगा। तो जो दिया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो बोला है दोस्तों AC बराबर, AC बराबर AE है, AB बराबर AD है, AB बराबर AD है और कोण BAD बराबर कोण EAC है। ठीक दोस्तों, और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो जो हमें सिद्ध करना है वो क्या है कि BC बराबर DE, हमें ये सिद्ध करना है कि BC बराबर DE होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों, बोला है कि AC जो है, देखिए जो AC है वो बराबर है किसके? AE के। तो AC और ये दोनों बराबर है। ठीक, बात समझ में आया? तो अब इस तरीके से बोला है कि BC बराबर हमें दिखाना है। तो हम हल करना शुरू करते हैं और लिखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में, तो हमने त्रिभुज ले लिया
ABC और त्रिभुज ADE। अब ये वाला त्रिभुज है हमारे पास, देखिए एक ये वाला त्रिभुज है और एक हमारे पास ये वाला त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज है। अब इसमें हमें क्या करना है तो हम देख लेते हैं। तो हमको बोला है कि AB बराबर AD है, देख लीजिए यहाँ पे हमें बोला है AB बराबर AD है, कि दोनों की तरफ देखिए ध्यान से कि एक बार हमको ABC लेना है, तो हम ABC देखिए ये वाला ABC ले लिए तो हमें इसमें AB मिलता है, और ADE वाले में देखिए ADE, इसमें बोला है ना कि ABAD, तो ABAD बराबर है, तो एक तो बराबर आ गया। अब दूसरा हम देखते हैं जब, तो हमें पता चलता है कि कोण एक और दिया है कि कोण BAD बराबर होगा कोण EAC, कोण EAC जो कि दोनों क्या है, दोनों क्या है, दिया है, दोनों दिया है भाई, दोनों दिया है सवाल में, दोनों दिया है। अब देखिए हम इसे समीकरण एक भी कह सकते हैं, हम इसे समीकरण एक भी कह सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसमें लिख देंगे कि समीकरण एक में दोनों पक्षों में देखिए दोस्तों, दोनों पक्षों में कोण DAC जोड़ने पर, कैसा क्यों कर रहे हैं सर? देखिए दोस्तों हमें आंसर चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हम इधर भी देखिए कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर कोण EAC प्लस कोण DAC, कोण DAC ऐसा कर देते हैं। तो देखिए जो BAD है और DAC है, देखिए जो हमारा BAD ये वाला कोण और DAC मिलके बन जाएगा BAC, क्या बन जाएगा BAC, हमारा क्या बन जाएगा BAC, ये दोनों जोड़ के हम बना देंगे तो ये हो जाएगा BAC। और इस तरीके से देखिए EAC, तो EAC और DAC मिलके बन जाएगा EAD या DAE, इस तरीके से हमारा हो जाएगा कोण DAE। हमने ये दिखा दिया कि कोण DAE, इस तरीके से हमने इसे बता दिया। अब हमें बोला है कि AC बराबर AE है, AC बराबर AE है, हम दिखा देते हैं कि AC बराबर AE है, जो कि हमें क्या है, दिया है। तो हमने क्या दिखा दिया कि भाई जब ये देखिए BAD DAC, तो जो हमारा BAC है वो DAE के बराबर है, AC हमारा AE के बराबर है, सीधी-सीधी सी बात है। ठीक? तो हम कह सकते हैं इस नियम से, और ऊपर हमने देख ही लिया है पहले कि BAD जो है, जो हमारा BAD है वो इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज ABC है, वो सर्वांगसम हो सकता है त्रिभुज ADE से। ठीक? किससे भैया? डबल SAS से, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे एक कोण बराबर दिखाया है, तो एक कोण यहाँ पे, तो कुल मिला के डबल AS से है। माफ़ करिएगा, बार-बार ये गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे। तो ये डबल डबल AS से सर्वांग समता के नियम से, तो सर्वांग समता के नियम से ये आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि BC बराबर DE होगा, वो भी किसके रूल से? CPCT नियम से। CPCT नियम से, क्योंकि आप जानते हैं कि BC जो होगा, ये देखिए BC और हमारा DE, तो ये दोनों बराबर होंगे, सीधी बात, क्योंकि CPCT रूल आ गया इसमें। तो चलिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 7वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित बिंदु हैं। इस प्रकार है कि कोण BAD बराबर कोण ABE है और EPA बराबर कोण DPB है। दर्शाइए पहला नंबर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारा पहला नंबर है कि कोण DAP बराबर है कोण त्रिभुज है, माफ करिएगा, त्रिभुज DAP बराबर है त्रिभुज, यहाँ पे सर्वांगसम की बात कर रहा है, बराबर नहीं है, EBP, EBP। और दूसरा बोला है, ये हमारा पहला, और ये दूसरा बोला है AD बराबर BE। तो AD बराबर BE लास्ट में वही ये सर्वांग CPCT के नियम से ही जा रहे हैं। अभी तक जितना देखे हैं हम लोग सब CPCT के नियम से ही जा रहे हैं, और ये वाला भी CPCT के नियम से ही जाना चाहिए। ठीक? एक निकाल लेंगे तो बाकी निकालना आसान हो जाता है, ये तो हम देख रहे हैं इसमें।
ठीक। तो ये हमारा इस तरीके से दिया हुआ है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा ई हो गया। तो पहला क्वेश्चन करने के मूड में हम, तो पहला नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखिए हमें बोला है कि हमें त्रिभुज डीएपी और बीएपी लिखना है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देखिए दोस्तों, हम लिख देते हैं कि एपी बराबर क्या होगा, बीपी होगा, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु पी है। क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु पी है, तो एपी और बीपी आपस में बराबर होंगे। एपी किनका, इसका पूरा का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से ये और यहाँ से ये आपस में बराबर होंगे। तो हमने यही लिख दिया है। अब देखिए, अब जो हमारा ईपीए है वो डीपीबी के बराबर है। तो हमारा ए जो हमारा ई पी ए है, ये वाला हमारा डी पी बी के बराबर है, इसके बराबर है। ये वाला कोण इसके बराबर है, सीधा बात, क्योंकि दिया भी है क्वेश्चन के अंदर। तो आप देख सकते हैं, तो कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी दिया है भाई। और उसके बाद बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, ये भी दिया है। दोनों के दोनों दिए हैं, क्वेश्चन में ही बोला है कि आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, हम इसको समीकरण एक मान लेते हैं, सीधा सीधा इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं। तो इसे समीकरण जब हम एक मान लेंगे तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण एक के दोनों पक्षों में कुछ जोड़ने पर, तो देखिए समीकरण समीकरण एक के दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में हम क्या जोड़ देंगे दोस्तों, ई पी डी, कोण ई पी डी जोड़ने पर ऐसा हम मान लेते हैं। ईपीडी क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर बी ए डी, देखिए बी ए डी बी ए डी, अगर इसमें हम ईपीडी को जोड़ेंगे तो ये डीपीए बन जाएगा। इसलिए दोस्तों देखिए, सवालों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कभी कभी हमें ऐसे आता है जोड़ने के लिए, तो क्या करें दोस्तों, करना पड़ता है। तो बी ए डी प्लस कोण ई पी डी बराबर ए बी ई प्लस कोण ई पी डी। जब हम बी ए डी, देखिए बी ए डी और ई पी डी को जोड़ेंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा डी पी ए। ठीक, इन दोनों को जोड़ने पे ये मिल जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण डी पी ए बराबर, जब हम इधर ए बी ई जोड़ेंगे, देखिए जब हमें ए बी ई जोड़ेंगे और ई पी डी इसे हम जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिल जाता है ई पी बी। तो हमें मिल जाएगा ई पी बी, इन दोनों को जोड़ने पर हमें ये मिल जाएगा। अब हम इसे समीकरण 2 भी कह सकते हैं। अब इस तरीके से अब हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी में त्रिभुज ई पी बी में, तो ये क्या हो जाएगा, डी पी ए बराबर ई पी बी, जो कि समीकरण 4 से है। तो हमने समीकरण 4 से है। और डी ए पी बराबर है ई बी पी के, किसके बराबर है, ई बी पी के। ठीक दोस्तों, तो अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि भैया एपी जो है हमारा बीपी के बराबर है, जो हमारा एपी है वो बीपी के बराबर है, सब हमने पहले से ही लिख रखा था। तो अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज हमारा जो डी ए पी है वो बराबर होगा या समरूप होगा किसके, त्रिभुज ई बी पी के। तो हम किससे बराबर हो सकता है, ए सर्वांग समता की कसौटी से। माफ करिएगा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि आपको दिखा नहीं, तो ये इस तरीके से अब हमने लिखा है, तो इसे आप देखकर समझ लीजिए कि हमने क्या क्या बोला था और यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे सर्वांग समता नियम से। ठीक, अब आपको बोला था एडी और बीई बराबर दिखाने के लिए, तो भैया मैंने बोला था
एडी और बीई बराबर हो जाएगा क्योंकि डीएपी और बीएबी बराबर हो गए, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सीपीसीटी नियम से ये आपस में बराबर होंगे।